सबसे पहले लिखेंगे उनका कैपिटल। सबसे पहले विल राइट द कैपिटल एंड रिजर्व, अगर कुछ होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। ओके, सो सबसे पहले हैव वी राइट द बैलेंसेस। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पहले दीपिका का लिखते हैं। दीपिका का कैपिटल है 48,000। ओके, राजश्री का है 40,000। इट्स ओके। एंड अंशु का तो कुछ कैपिटल है ही नहीं। ठीक है भाई, रिजर्व वगैरह, प्रॉफिट लॉस या फिर तुम्हारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या गुडविल पुराना वाला है ही नहीं, तो केवल इतना ही कैपिटल हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। लेट्स स्टार्ट विथ द एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हम लोग, वो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले वो बाद में कैलकुलेट करते हैं। पहले हमें जो जो आता है पहले वो कर लेते हैं हम लोग। पहले हमें जो भी एडजस्टमेंट आती है वो सारी एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं। सो वन बाय वन विल डू दीज एडजस्टमेंट्स। एक काम करता हूं मैं, पहले इस सभी को ये कॉपी पेस्ट करके रखता हूं ताकि मुझे फिर बाद में आसानी हो पोस्टिंग करने में। ओके, हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट बाद में कर लेते हैं। पहले इनिशियल जो हमें पता है एसेट लायबिलिटीज उनका पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड एडजस्टमेंट। या फिर चलो पहले कैपिटल भी लाया है वो कैपिटल लिख लेते हैं। अंशु ने कैपिटल लाया तो वो अंशु ने कैपिटल लाने की एडजस्टमेंट करते हैं। सो बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, पहले लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। इसने जो भी कैपिटल लाया उसके कॉलम में लिख देते हैं। आर यू गाइज विथ मी? यस, Yes, sir. ओके फाइन, नो Yes, sir. प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा भी स्पीड में ले रहा हूँ पोस्टिंग। देख देख के पोस्टिंग नहीं करना है, सुना इमीडिएटली पोस्ट कर देना, या फिर क्वेश्चन तुम लोग देख लो, अगर कुछ डाउट है तो इमीडिएटली पूछो। आई एम हियर टू टेल यू। ओके फाइन, मैं थर्ड वाली एडजस्टमेंट बाद में करूंगा, गुडविल वाली, क्योंकि मुझे बाद में करना है। फर्स्ट एंड थर्ड वाली एडजस्टमेंट मैं बाद में करता हूं। पहले मुझे जो पता है पहले वो पोस्टिंग कर लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज्ड बाय, तो प्लांट एंड मशीनरी हमें इंक्रीज करना है। सो आई इंक्रीज माय प्लांट एंड मशीनरी। मैं इनर आउटर वो करते नहीं बैठूंगा, डायरेक्टली इंक्रीज करना है तो डायरेक्टली ऐड करके ही लिखूंगा मैं। दिस इज द सिंपल वे, जिससे तुम्हारा टाइम भी सेव होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का हमारा पुराना वाला अमाउंट हमें पता है। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना अमाउंट है 48,000। अब वो क्या बोला है भाई, 12,000 से इंक्रीज करो, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी, 60,000 हो जाएगी। और उसी 60,000 को भाई एसेट बढ़ गया, यानी हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे हमारे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। हैव वी राइट बाय प्लांट एंड मशीनरी। okay, is it okay, प्लांट एंड मशीन। ओके, सो 12,000 से एसेट इंक्रीज हो गया। थोड़ा सा टाइम सेव करेंगे अब हम लोग, एज इट इज पोस्टिंग नहीं करना है। ओके, स्टॉक इंक्रीज्ड टू 40,000, स्टॉक इंक्रीज करना है 40,000 तक। ठीक है, 40,000 तक, यानी बैलेंस शीट में हमारा 40,000 आएगा। तो कंपेयर करो, पहले कितना था स्टॉक, पहले स्टॉक था 32, अब हो गया 40, यानी स्टॉक हमारा बढ़ गया। बढ़ गया, कितने से बढ़ रहा है स्टॉक? 8,000। तो 8,000 ही लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 40 नहीं आएगा भाई, जितने का प्रॉफिट हुआ केवल प्रॉफिट या लॉस ही हमें रिवैल्यूएशन में लिखना है, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मुझे आरडीडी बोला गया है, आरडीडी कितना बोला है, आरडीडी मुझे निकालना है 4,000 तक। ठीक है, फिर डेटर्स के ऊपर हम लोग आरडीडी कैलकुलेट करते हैं। ये मैं एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ, ये मैं लिखूंगा इनर आउटर में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सो विल राइट बैड डेट्स के पहले, डेटर्स के मैं पहले अमाउंट लिख लेता हूँ। डेटर्स की मेरी अमाउंट है 28,800। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा आर डी डी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी उसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में आर डी डी। एडजस्टमेंट में कितना बोला है मुझे आरडीडी? 4,000। इज इट 4,000? तो मैं 4,000 मेंटेन करूंगा, लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे। मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, बताओ मुझे, आरडीडी हमारी क्या होती है, एसेट होती है कि लाइबिलिटी होती है? Liability. यस, इट्स योर लाइबिलिटी। तो पहले ही तुम्हारे बैलेंस शीट में डेटर्स के नीचे तुम्हें आरडीडी पहले से दिया हुआ है। कितना दिया है वो? 800. और टोटल कितना हमने चार्ज कर दिया? 4,000। तो लाइबिलिटी हमारी कितने से इंक्रीज हो रही है? इज इट इंक्रीजिंग बाय 4,000? नो, ऑलरेडी 800 पहले से हमारा आरडीडी है, हमने केवल बचा हुआ इंक्रीज किया, यानी हमारी लाइबिलिटी कितने से बढ़ रही है? वो 3,200 से बढ़ रही है। यस, टोटल 4,000 नहीं आएगा यहाँ पे,
पहले से अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आरडीडी पहले से गिवन है तो भाई टोटल आरडीडी मुझे मेंटेन करने के लिए बोला था 4000, तो टोटल तो हमने डेटर्स में से माइनस किया, लेकिन पहले से 800 पहले से माइनस हो चुका था, तो हमने और कितना ज्यादा चार्ज किया, हमने केवल 3200 ज्यादा चार्ज किया। ये समझने के लिए मैंने वर्क यूनिट लिखा हुआ है, तो 24800 तो तुम्हारा एज इट इज माइनस करेंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट इज क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट करना 20% से। ओके चलो लैंड एंड बिल्डिंग, चलो लैंड एंड बिल्डिंग कितना गिवन है हमारे पास पहले से ही, इज इट 50,000? 50,000 का 20% कितना आएगा, 5 टू 10,000। इंक्रीज करना है, अप्रिशिएट करना है, यानी हम लोग ऐड कर देंगे, तो भाई एसेट बढ़ गया। कितने से बढ़ रहा है एसेट हमारा, 10,000। यस 10,000 से। सो विल राइट लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से प्रॉफिट हो रहा है हमारा, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10,000 लिख लिया हमने। ओके फाइन। नेक्स्ट फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है, फर्नीचर माइनस कर लेंगे हम लोग, फर्नीचर हम लोग माइनस कर लेंगे। भाई लिख लिया मैंने फर्नीचर, तो फर्नीचर की अमाउंट पहले से कितनी है और उसका 10% कितना आएगा, फर्नीचर पहले से कितना है 10,000, 10,000 का 10% 1,000, तो 1,000 माइनस करके ले लो ना डायरेक्टली, 9,000। तो 9,000, तो एसेट हमारी कितने से कम हो गई, 1,000 से, तो वही 1,000 का लॉस ही हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। देखो रिवैल्यूएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल वे में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम लोगों ने कुछ एप्रिसिएशन रहा तो हम लोग एसेट में डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं, कुछ डेप्रिसिएशन रहा तो डायरेक्टली एसेट में से माइनस करके उनका सेकंड इफेक्ट जो भी एसेट का प्रॉफिट हो रहा है वो हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहे हैं, लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिख रहे हैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। और ऐसे ही तुम लोग करो ताकि तुम्हारा टाइम सेव होगा, पहले पूरा लिखो, नीचे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन करते बैठे को तो टाइम निकल जाएगा। So we are very much okay. Next लास्ट वाली एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 हो गई, भाई पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी थी ही नहीं लेकिन अब हो गई, तो उसे हम लोग किस नाम से लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो पहले था नहीं उसको लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो बताओ कितना हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, 8,000, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई यानी लॉस हो गया, तो लॉस लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। भाई इसके अलावा तो और कोई एडजस्टमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ हमें क्या निकालना है अभी, उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, लेकिन शेयर ऑफ गुडविल इमीडिएटली मत निकालो, पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, उनका पहले कैपिटल निकालो कैरी डाउन, और वो उनका कंबाइंड कैपिटल होगा, तो न्यू पार्टनर ने जो कैपिटल लाया उसका रेसिप्रोकल करो। मुझे बताओ न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा इसमें, कौन बताएगा, न्यू पार्टनर का शेयर 2/10। यस 2/10, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, तो लास्ट वाला पार्टनर जो 2 वाला है वो न्यू पार्टनर है, तो 2/10 उसका शेयर आएगा, उसका रेसिप्रोकल करो उसको कैपिटल से, यानी टोटल कैपिटल मिलेगा, टोटल कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल माइनस करो, गुडविल मिलेगा, और गुडविल में केवल सी का ही शेयर निकालेंगे, और वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, इसका मतलब कि हम लोग एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओके Yes. सो ग्रेट, सारी एडजस्टमेंट तो हो गई, जो जो लाइबिलिटीज बची है जिसका हमने कुछ भी नहीं किया उसको एज इट इज लिख लेते हैं। चलो वन बाय वन, सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं करी, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। जस्ट पोस्ट एज आई सेड, मैं जैसे कर रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ वैसी पोस्टिंग करो, इट सेव्स योर टाइम। 16,000। ओके नेक्स्ट इज माय पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट है हमारा 61,000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 6,000। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, उसे आउटस्टैंडिंग में ऐड करके लिया होता तो भी चलता है, लेकिन सेपरेटली लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। ये 2,000। एसेट में बताओ क्या क्या बचा हुआ है एसेट में, एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस बचा है, Prepaid insurance. Yes. प्रीपेड इंश्योरेंस बचा है, इट इज योर 1,000।
हम लोग बैंक को एज इट इज लिख लेते हैं और बाकी बैलेंस हम लोग कैश में ऐड करके लेते हैं। बैंक का बैलेंस 2800 लिखता हूं मैं, और कैश का मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ कैश का। मुझे बताओ कैश हमारे पास पहले से कितना था? 1200। इसने कैपिटल लाया ना 32,000 का, ये कैपिटल इसमें ऐड हो Yes, जाएगा। sir. और कुछ आ रहा है क्या कैश? नहीं, बस इतना ही है ना। गुडविल तो वो कैश में नहीं ला रहा, हम लोगों को गुडविल की वर्कआउट करने, तो गुडविल तो नहीं लाएगा कैश में। तो बताओ इसका आउटर में कितना अमाउंट आएगा? इज इट 33,200, 28,000. Yes. 1200 and 32,000? ओके, चलो। तो हमें अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट करो और शेयर ऑफ गुडविल निकालो। शेयर ऑफ गुडविल निकालने से पहले चलो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो गुडविल के लिए लगेगा मुझे, तो ये रिवैल्यूएशन का तो कुछ है ही नहीं, रिवैल्यूएशन का मैं क्लोज कर सकता हूं अभी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को ही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देते हैं या लॉस देते हैं, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा हमें। सो विल राइट दैट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो भी आएगा, टोटल कितना आ रहा है? इज इट 30? 30,000. यस। तो 30,000 मेरा रिवैल्यूएशन टोटल आ गया, उसमें से अभी माइनस करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टू 12,200. ट्रांसफर्ड, किस किस को ट्रांसफर करेंगे? विकास कैपिटल एंड राजश्री Rajshri. कैपिटल। तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा। पहले तो बताओ प्रॉफिट कितना आएगा? 17,800. ओके, 17,800 को हमें कौन से रेशियो में देना है गाइस? 5:3 नहीं 3:2. 3 3:2, यानी कि डिवाइडेड बाय मैं 5 कर दूंगा और इनटू 2, यानी कि पहले पार्टनर का कितना आएगा? 10,680 आ रहा है मेरा, देखो तुम्हारा कितना आ रहा है, और दूसरे वाले का? 700, 120. यस, 7,120। 120. यस। और इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के? क्रेडिट साइड में। एम आई गोइंग लिटिल बिट फास्टर? फास्ट हो रहा है क्या बताओ, और एल्स विल गो स्लो। थोड़ा सा मैं फास्ट कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, देन पोस्टिंग भी थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू सो मेनी क्वेश्चंस, हमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो वी हैव टू मेक दिस स्पीड, इसी स्पीड को मेंटेन करके रखना है हमें। रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अभी हमें बेसिक टर्म तो पता चल गई कि कैसे करना है, तो भाई उस स्पीड से हम लोग पोस्टिंग करेंगे फटाफट फटाफट। 10,680 एंड 7,120। यस, इसके बाद वाला तुम्हारा काम है। मुझे बताओ कि तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, देन तुम्हारा शेयर ऑफ गुडविल क्या आएगा, और तुमने एंट्री क्या पोस्ट करी, और वो करंट अकाउंट को तुमने एसेट में कितना लिखा हुआ। दैट्स व्हाट आई नीड टू नो। Is anyone new in this? कोई नया है इसमें जिनको मैं बता सकूं वर्किंग नोट के बारे में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो? यस विवेक, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू, एंड गुडविल भी निकालना है हमें, गुडविल भी निकालना है तुम्हें। हम्म
3/5 minus 5/10 ना? ओल्ड माइनस न्यू, मैंने एलसीएम लिया तो पहले वाले जो 3/5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 10 हो जाएगा, तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 हो जाएगा। तो अगर बेस सेम होगा डायरेक्टली डिडक्शन कर देंगे। सो इसका आएगा 6 minus 5/10 यानी कितना आएगा 1/10। 1/10. ओके 1/10। सेम राजश्री का निकालते हैं। टू बाई 5 माइनस 3/10 फिर से मैं बेस सेम करने के लिए बेस सेम करूंगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा मेरा, तो इसका आ जाएगा नहीं 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 4 माइनस 2 से यस 4 माइनस 3 3. डिवाइडेड बाय 10। 10. तो बताओ इसने भी कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमें पता चलेगा भाई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है हमारा? इक्वल आ रहा है। 1. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है हमारा? इक्वल आ रहा है ना, 1:1 है ना? तो ये निकाल लिया हमने। Yes, sir. अब हमें पहले निकालेंगे अभी हम लोग टोटल कैपिटल, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ, बैठ जाएगा यहाँ पे शायद से। सो लेट मी कैलकुलेट माय टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल किसके बेसिस पे निकालते हैं हम लोग? टोटल कैपिटल ये एक्चुअली लिखना नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें ध्यान में रहे इसलिए मैं लिखता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ किसका कैपिटल? न्यू पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ अंशु। ये एक्चुअली लिखना नहीं है ऐसे, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे निकालते हैं हम लोग। सिर्फ टोटल कैपिटल ऐसे ही हेडिंग होगा यहाँ पे। सो टोटल कैपिटल के हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर है 2/10, तो 2/10 मल्टीप्लाइड बाय उसने कितना कैपिटल आया भाई? 32,000. यस 32,000। तो बताओ टोटल कैपिटल कितना आएगा हमारा? इज इट सर इसको रेसिप्रोकल नहीं करना क्या? अरे सॉरी रेसिप्रोकल करेंगे ना, 2/10 ही लिया मैंने। यस रेसिप्रोकल करना है ना, 10/2 करेंगे ना। Yes, sir. यस यस हम का निकालना. Yes, sir. हाँ रेसिप्रोकल किया नहीं था। यस कितना है ये? इज इट 1,60,000 और 16 लाख? Yes. 1,60,000. ओके 1,60,000 इज माय टोटल कैपिटल। तो भाई अभी कंबाइन कैपिटल निकालना है मुझे, तो कंबाइन कैपिटल कैसे निकालूंगा मैं? पहले तो पार्टनर्स कैपिटल। यस पार्टनर्स कैपिटल कैरी डाउन कर देंगे। Yes. तो कैरी डाउन करके मुझे बताओ उनका टोटली कैरी डाउन आएगा, तो कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। अंशु का तो 32 आ गया, राजश्री का 47,120 आएगा, एंड दीपिका का 58,680 आएगा। इन तीनों का ऐड करके मुझे बताओ वो उनका टोटल कैपिटल होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माय हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का फॉर्मूला, हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? टोटल कैपिटल जो कि है मेरा 1,60,000 लेस कंबाइन कैपिटल। टोटल कैपिटल लेस कंबाइंड कैपिटल। तो कंबाइंड कैपिटल मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन करता हूँ। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग? 32,000 प्लस 47 120 है ना, और प्लस कितना कह रहे 58,680। 680. यस सो टेल मी व्हाट इज माय कंबाइंड कैपिटल? 800. हाँ यस कम अगेन गौतम। 131,800. 131,800
137,800. हाँ सर 777. Okay, fine. 137,800. Okay, fine. So this is your hidden goodwill. So tell me the exact amount. कितना बचेगा अभी ये माइनस करके? 200. 22,200. 22,200. is my hidden goodwill, isn't it? तो ये Yes, sir. 22,200 उसके Yes, sir. अकेले का हिडन गुडविल नहीं है, बल्कि ये हिडन गुडविल किसका है? पूरे फर्म का. हमें इसमें केवल किसका शेयर निकालना है? अंशु का शेयर Anshu. निकालना है ना? Ash- So let's Anshu. calculate Anshu's share of goodwill. So Anshu's goodwill. जगह कम है थोड़ी सी यहाँ पे, लेकिन still I'm calculating. तो 2/10 अंशु का शेयर है 2/10 into 22,200. So tell me his share of goodwill कितना आएगा? 4,440. 4,044. 440. 4,440. अच्छा 4,440. तो ये 4,440 yes, sir. 440 की हमें एंट्री पास करनी है, एंट्री. सो टेल मी व्हाट विल बी योर एंट्री. एंट्री क्या करोगे तुम लोग? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंट्री में थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे. सो टेल मी व्हाट विल बी माय एंट्री. अंशुज करंट अकाउंट. Anshu's current account यस, debit. अंशुज करंट अकाउंट डेबिट. अमाउंट तो ये 4,440 आएगा इसको, Yes, sir. और 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना दोनों को. Yes, sir. तो Yes, 2 sir. दीपिकाज कैपिटल इक्वली, यानी कि कितना आएगा? 2,2,2,0. इक्वली देना है ना दोनों को. Yes, sir. और 2 आ जाएगा हमारा राजश्री कैपिटल. ये भी कितना आएगा? 2,220. तो इसका हमें पोस्टिंग करना है. तो इसका पोस्टिंग कहाँ लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. Credit. तो लिखेंगे किस नाम से लिखेंगे? बाय By अंशुज. Anshu's current account. यस, current account. अंशुज करंट अकाउंट. तो एक बार लिखेंगे दीपिका के कॉलम में और एक बार लिखेंगे राजश्री के. Rajshri. और इसी का सेकंड इफेक्ट और हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? अपने बैलेंस शीट के Asset side. यस, अंशुज करंट अकाउंट के नाम से, जो कि कितना आएगा मेरा? 4,440. 4,440. यस. अब बस कैरी डाउन निकाल लो, कैरी डाउन कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में लिखो एंड बैलेंस शीट टैली कर लो. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें कंसेप्ट पता है. मैंने बोला कि तुम्हें केवल 6 कंसेप्ट होती है: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन. इन चारों टॉपिक के लिए कौन सी कंसेप्ट होगी भाई? एसेट एक तो बढ़ेगा, एसेट कम होगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी, एसेट टेकन ओवर किया जाएगा, लाइबिलिटी टेकन ओवर की जाएगी. केवल इतने एडजस्टमेंट्स होंगे. इसके अलावा और कोई भी हो, केवल गुडविल की वर्किंग नोट हमें करनी होती है. सो गुडविल में बहुत सारी वेरिएशन है, जैसे कि हिडन गुडविल निकालना है, गुडविल लाया है, गुडविल नहीं लाया. भाई गुडविल लाया है, स्टिल पार्टनर ने विड्रॉ किया है. गुडविल लाया है, रिटेन कर रहा है बिजनेस में, या फिर पार्टनर ने गुडविल लाया ही नहीं, या फिर पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है. ऐसे कुछ गुडविल के ही टर्म्स होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. डिसोल्यूशन में थोड़ा सा अलग होता है. आई टेल यू दैट टाइम. क्लोज कर लो और बैलेंस शीट टैली कर लो. Is it your 60,000, 61,000? नहीं. No, sir. 60,900 आ रहा है sir. Okay, fine. 60,900. इसका 47, 49, 340.
49,340. 49,340. Okay, Yes, sir. fine. और इसका तो as it is 32 ही आएगा. 32,000. Yes. 32,000. यही उनका कैपिटल आ जाएगा, है ना? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा कैपिटल आ जाएगा. $60,000, $49,340, and this is your 32. फिर वही कैपिटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे. We'll see capital account here. First is Deepika. $60,900. उसके बाद राजश्री 49,340, and last one is Anshu 32,000. So tell me if it is tally हो रहा है तो कितने अमाउंट से हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कितने अमाउंट से नहीं हो रहा है, जो भी डिफरेंस है. If it is not get tally. So हो रहा है tally. Okay, fine. So tell me 2 the amount. lakh 2 lakh हो गए सर 29,240. 35. Yes, come again. 2 lakh. Yes, sir. 2 lakh 29,240. 29,240. 240.